नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। यानी कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है और कितनी सीटों पर जेडीयू का गठबंधन एनडीए, जनसुराज और ओवैसी की पार्टी आगे चल रही है। पूरी वीडियो को दोस्तों देखिए आप लोग, और आपको बताना चाहेंगे कि जो बता रहे हैं लगभग यही नतीजा आपके सामने आएगा। गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीटें हैं, महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। अगर आप गोपालगंज के हैं तो आप गोपालगंज के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में वाकई में महागठबंधन बहुत ही आगे है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले में हम आते हैं सहरसा। सहरसा में 4 सीटें हैं, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है और आरजेडी महागठबंधन एक तरफा यहां पर लीड कर रहा है। सहरसा में महागठबंधन का पलड़ा बीजेपी की तुलना में बहुत भारी है। वहीं पर दोस्तों दरभंगा में 10 सीटें हैं, आरजेडी को कम से कम गिरी हालात में 10 में से 6 सीटें और एनडीए को मैक्सिमम अगर सीटें मिलेंगी तो 4, इससे ज्यादा बीजेपी को सीटें नहीं मिलने वाली है। दोस्तों अगले जिले पर आते हैं किशनगंज। किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग यहां पर होनी है। दोस्तों आरजेडी को कम से कम 2 और अदर का मतलब ओवैसी की पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी, यानी कि एनडीए का यहां पर सूफड़ा साफ हो रहा है। किशनगंज में एनडीए बिल्कुल बेकार हो चुका है। अगला जिला है गया। गया में 10 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीट, महागठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं, यानी कि गया जिले में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है। पटना की 14 सीटों में एनडीए को 4, आरजेडी महागठबंधन को 10 सीटें मिलने जा रही हैं। कैमूर की दोस्तों 4 सीटों में अदर को 1, अदर किसके पार्टी में जाएगी? बसपा के खाते में जाएगी और यहां पर आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगला नंबर है बक्सर। बक्सर में एनडीए को 1, बाकी 3 सीटें जो ब्रह्मपुर है, राजपुर है, डुमरांव, तीनों सीटें महागठबंधन यहां पर जीतेगा। बक्सर में खतरा है जो बीजेपी की संभावना यहां पर बन रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों नवादा। नवादा में कुल मिलाकर के 5 सीटें हैं, एनडीए को 1 सीट मिल रही है और आरजेडी महागठबंधन को यहां पर 4 सीटें कम से कम मिल रही हैं। वहीं पर अरवल की 2 सीटें आती हैं दोस्तों। अरवल की 2 सीटों में अरवल और कुर्था है। अरवल और कुर्था दोनों महागठबंधन पिछली बार भी जीता था, इस बार भी महागठबंधन यहां पर बहुत आगे निकल चुका है। वहीं पर जहानाबाद में 3 सीटें हैं दोस्तों। जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी, पिछली बार महागठबंधन तीनों सीट जीत लिया था, अब की बार महागठबंधन फिर तीनों सीट जीतने की पूरी गुंजाइश है। अगला नंबर आता है पश्चिमी चंपारण की 9 सीटें आती हैं, एनडीए को यहां 2 सीटें मिल रही हैं, आरजेडी को 6 सीट, अदर को 1। अदर में ओवैसी की पार्टी नहीं है। यहां पर चनपटिया की विधानसभा है दोस्तों, जहां पर मनीष कश्यप लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीत पाए, जो कि जनसुराज से लड़ रहे हैं, तो यह सीट भी महागठबंधन के खाते में चली जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। दोस्तों अगला जिला है पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं दोस्तों। एनडीए को 4 सीट, आरजेडी को 8 सीट, अदर को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है। दोस्तों सुपौल में 5 सीटें हैं, एनडीए को 1 सीट, आरजेडी महागठबंधन को सुपौल में 4 सीटें आरजेडी महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई गई हैं। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीट, आरजेडी को 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय के खाते में जा रही है और निर्दलीय भी यहां पर बहुत ज्यादा भारी है। अगला जिला आता है सिवान। सिवान जो कि महागठबंधन का गढ़ कहा जाता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। लोकसभा के चुनाव में सिवान की सीट पर हिना साहब लोकसभा का चुनाव लड़ गई थी निर्दलीय, जिन्होंने महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद आरजेडी की तरफ से हिना साहब को पार्टी में ला लिया गया। इसी में सिवान सीट है, इसी में दोस्तों वो वाली सीट है, रघुनाथपुर विधानसभा सीट है। तो सिवान पर महागठबंधन को खतरा है, लेकिन रघुनाथपुर में ओसामा जीत रहे हैं, बाकी और सीटों पर भी महागठबंधन जीत रहा है। अगला जिला है रोहतास। रोहतास में एनडीए को 4 सीटें मिलने वाली हैं। रोहतास में बीजेपी 1 भी सीट पर नहीं लड़ रही है, आरजेडी को कम से कम
3 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों औरंगाबाद में 1 सीट, औरंगाबाद में कुल मिलाकर के 6 सीट है, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है। आरजेडी महागठबंधन औरंगाबाद में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है, आरजेडी बहुत ही तेज यहां पर आगे है। वहीं पर दोस्तों बिहार चुनाव में जमुई में कुल मिलाकर के 4 सीटें हैं, एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 2 सीट। दोस्तों जमुई में चकाई है, चकाई विधानसभा सीट है, झाझा विधानसभा सीट है। चकाई में पिछली बार निर्दलीय को जीत मिली थी, महागठबंधन 500 वोटों से यहां पर चुनाव हार गया था। तो दोस्तों यहां पर जो सीटें हैं, सिकंदरा सीट है, तो कई सीटों पर महागठबंधन यहां पर मजबूत है, लेकिन अब चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शिवहर की 1 सीट है दोस्तों, शिवहर की 1 सीट के बारे में बताना चाहेंगे। यहां पर चेतन आनंद विधायक थे और चेतन आनंद को लगा कि शिवहर में चुनाव हार जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने नवीनगर विधानसभा सीट चुन ली और चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। कटिहार में दोस्तों 7 सीटें हैं, एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को यहां से 5 सीट मिल रही है। मधुबनी में 9 सीटें हैं, एनडीए को 5 और आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। अररिया दोस्तों, अररिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अररिया मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस मुस्लिम बाहुल इलाके में एनडीए को 1 सीट, आरजेडी को यहां पर 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आ जाएगा वैशाली। वैशाली में ही आती है राघोपुरा महुआ, ये वैशाली में ही आती है दोस्तों। वैशाली की सीट पर 2 महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं आपस में ही, तो वो सीट गड़बड़ा सकती है। महागठबंधन को 6 सीटें महागठबंधन को आसानी से मिल सकती हैं और 2 सीटें एनडीए को खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगला नंबर आता है मुंगेर की 3 सीटों में। मुंगेर की 3 सीटों में 1 एनडीए को, 2 आरजेडी को कम से कम मिलेंगी। वहीं पर दोस्तों लखीसराय की 2 सीटें हैं। लखीसराय में वर्तमान के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, जो इस समय बौखलाए हुए हैं। पिछली बार 10,000 से जीत गए थे। अब की बार लखीसराय में उनकी स्थिति काफी डामाडोल हो चुकी है। लखीसराय महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। शेखपुरा की 2 सीटें हैं दोस्तों, एनडीए महागठबंधन 2 सीटें जीत रहा है। वहीं पर नवादा की 7 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीट, नालंदा में 7 सीटें हैं, नालंदा में 3 सीट एनडीए को और आरजेडी महागठबंधन नालंदा में अब की बार बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नालंदा जनता दल यूनाइटेड का गढ़ माना जाता है। जनता दल यूनाइटेड यहां पर चुनाव जीतती रही है। वहीं पर दोस्तों भागलपुर की 6 सीटें हैं। भागलपुर की 6 सीटों में एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को यहां पर 4 सीट मिल रही है। वहीं पर बांका की 5 सीटों में एनडीए को 2 सीट, आरजेडी महागठबंधन को 3 सीट मिल रही है। दोस्तों खगड़िया की 4 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को 3 सीट मिल रही है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में एनडीए को 2 सीट, आरजेडी महागठबंधन को 9 सीट मिल रही है। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन बेहद ही ज्यादा मजबूत हो चला है और एक सीटों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं दोस्तों। वहीं पर पूर्णिया की 7 सीटें हैं। पूर्णिया में इस समय बवाल मचा है, क्योंकि वहां पर धमदाहा विधानसभा से लेसी सिंह कद्दावर नेत्री हैं, उनको भी डर लग गया है कि अब की बार वे हार जाएंगी। तो यहां पर आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि महागठबंधन के प्रत्याशी पर अटैक करवा रही हैं, उनके समर्थकों को किडनैप करवा रही हैं, लेकिन इसके बारे में पुलिस कार्यवाही भी कर रही है। दोस्तों पूर्णिया में एनडीए को 2, आरजेडी को 3 और अदर को मतलब ओवैसी को 2 सीटें मिल रही हैं। समस्तीपुर की 10 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी को 7 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर भोजपुर की 7 सीटों में दोस्तों एनडीए को 1 सीट, आरजेडी को 6 सीट मिलने की उम्मीद है। मतलब जो भी सीटें हम आपको बता रहे हैं सब एकदम पॉपुलर सीटें हैं। वहीं पर दोस्तों सारण की 10 सीटों में मैं आपको बताना चाहूंगा एनडीए को 2 सीट, आरजेडी को 8 सीट मिलने की उम्मीद है। बेगूसराय की 7 सीटों में एनडीए को 3 सीट, आरजेडी महागठबंधन को 4 सीट मिलने की उम्मीद है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो महागठबंधन जो है 150 से लेकर के 160 सीटों के बीच में पा सकता है। दोस्तों